बताया। बुद्ध ने 3 सिद्धांत बनाए हैं। बुद्ध के धम्म का सिद्धांत ये 3 सिद्धांतों पर है बुद्ध का धम्म। पहला कि बौद्ध धम्म में किसी आत्मा का सुख नहीं है। शायद दुनिया में ऐसा कोई धम्म होगा या धर्म होगा जो कभी किसी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर को नहीं मानता। कुछ लोग बोलते होंगे कि भी ऐसा भी कोई धर्म है। आनंद कौशल्यान जी से बोला भी था, बोलते कि भाई ऐसा कौन सा धर्म है कि जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, वो बौद्ध धम्म है। तो बौद्ध धम्म में आत्मा परमात्मा नहीं है, तो बौद्ध धम्म में क्या है? तो बौद्ध धम्म में है प्राणी का सुख, सभी प्राणियों का, प्राणी और मनुष्य, प्राणी दोनों का भी सुख, सभी प्राणियों का सुख बौद्ध धम्म का उद्देश्य है। दूसरा, संसार में रहते वो सारे प्राणी इस सुख को प्राप्त करते हैं। लोग बोलते हैं कि मरने के बाद अपन कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं भाई कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। मेरे पास कोई टिकट नहीं है। अगर आपके पास कोई गाड़ी होगी तो बता देना मुझे, कम से कम मैं वो प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा रहूँगा, देख लूँगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझता, अब वहाँ पर लोग जाते हैं तो वहाँ से लोग आने भी चाहिए ना, क्योंकि कोई जगह आने जाने वाली कोई जगह बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन अपन ने सभी लोगों को नरक में जाते देखा, स्वर्ग में जाते देखा, लेकिन आते नहीं देखा कभी। अभी यहाँ पर ही इतनी गर्दी है तो ऊपर में कितनी भीड़ हुई होंगी, कितने लोग मरे, ऊपर से कोई टपकता नहीं। अभी आप ये टेकड़ी पर ज़्यादा लोग ऊपर छत पर खड़े हो जाओ, ज़्यादा लोग हो गए तो नीचे गिर जाते। लेकिन मुझे एक भी आपको दिखा क्या कभी गिर गया करके? जाने दो भाई, ये मैं आलोचना नहीं करता, ये मुझे शोभा नहीं देता, मैं श्रमण हूँ। मैं सत्य बोलने से मैं बात बोल रहा हूँ कि मैंने कभी अनुभूति नहीं की, यानी कि मैं मिथ्या दृष्टि वाला नहीं हूँ। बौद्ध जानकार मुझे मिथ्या दृष्टि वाले ना समझे। बौद्ध दर्शन के जानकार कि ये भिक्षु, ये श्रमण स्वर्ग नरक को नहीं मान रहा। तो सब लोग बोलते हैं कि मरने के बाद सब कुछ मिलता है, लेकिन बुद्ध बोलते मरने के बाद नहीं, आपको जीवित अवस्था में ही मिलता है, सुख मिलता है। मरने का कोई, अपन बौद्ध भगवान भगवान करते हैं, देव देव करते हैं, देवा धाव बोलते हैं, एकदम देवा का धावा करते हैं, देवा मदद करो, देवा करते हैं। देवा ने अगर आपको बुलाया तो फिर हाँ, ज़्यादा देव मत करो। भगवान अगर करोगे तो वो ज़्यादा, क्योंकि जिसको ज़्यादा याद किया अपने को हिचकी लगती है और अपन फिर उसको मिलने जाते हैं, वो अपने को बुला ही लेता है। देखो, ध्यान में रखो। तो जिन्हें जाना है वो जाए भाई, लेकिन जिन्हें रहना है वो थोड़ा सदाचरण के पीछे पड़े, ये इसके पीछे ना पड़े। तो बौद्ध धम्म में मरण के बाद कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ। पहला, इंसानों को सुखी करना, ये बौद्ध धम्म का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बौद्ध धम्म का जीवित अवस्था में ही वो सुख प्राप्त करना है। और तीसरा है बुद्ध धम्म का मुख्य उद्देश्य कि वो सुख आपको कब प्राप्त होगा? वो सुख हमें तब प्राप्त होगा जब हमारा रागाग्नि और द्वेषाग्नि शांत हो जाएगा। जिसका राग और द्वेष शांत हो गया वो व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। बुद्ध पुरुष इसे भिक्षुओं को बताते हैं कि किस प्रकार अपन लोग सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध पुरुष कहते हैं, राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ है आसक्ति। अपन नहीं बोलते वो सारे गामा पाव वाला रहता है, उसको राग बोलते हैं। तो वो जो गायक लोग रहते हैं ना, तो वो एक ही पद को 2-3 बार दोहराते हैं और फिर लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, वंस मोर, एक बार और जिसमें जो बार बार करने की इच्छा हो रही उसको बोलते हैं
राग। लेकिन मराठी भाषिक लोग राग का अर्थ गुस्सा लेते हैं, तो राग का अर्थ गुस्सा नहीं है। जो बार बार करने की तीव्र इच्छा होती है उसे राग बोलते हैं। और द्वेष तो आपको पता ही है, सीधी और सरल भाषा में जलना, दूसरों को, औरों को जलना। भाई जलो, वो किसी किसी गाड़ी पर पीछे लिखा रहता है, जलो मगर दीपक समान, मशाल के समान मत जलो। लेकिन बुद्ध बोलते कि जलो ही मत, क्योंकि अगर हम किसी को जले नहीं, अगर हमें कोई तीव्र इच्छा नहीं है, तो हम सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देखते हैं आगे में अपन। बुद्ध पुरुष बोलते हैं कि भिक्खुओं, इंद्रिय जल रहा है, कि रूप जल रहा है, चक्षु जल रहा है, संस्कार जल रहा, चक्षु जल रहा है, वेदना जल रही है, पचुपादान स्कंद जल रहा है, अब आपकी आंखें जल रही है। अब आप बोलेंगे भंते जी, आंखें, हमारी आंखें किससे जल रही है? रागाग्नि और द्वेषाग्नि से जल रही है। जैसे कि अपन कुछ वस्तु देख लेते हैं, बहुत अच्छी वस्तु है, उदाहरण के लिए गुलाब का फूल अपन ने देख लिया, या इत्र की कोई बोतल देख ली है, कुप्पी देख ली है इत्र की, इत्र ये ज़्यादा ही होगा, परफ्यूम बोलता हूँ, परफ्यूम आजकल सभी को समझता है ना, तो परफ्यूम की बोतल देख ली, बहुत अच्छी है, तो वो अपने मन में राग उत्पन्न करती है। या किसी ने कोई अच्छी घड़ी देख ली है, या अच्छी साड़ी देख ली है, या अच्छी गाड़ी देख ली है, या अच्छी माड़ी देख ली है, तो अपने को लगता कि मेरे पास भी ये गाड़ी माड़ी सब हो जाए। तो फिर अपन छटपटाते हैं कि नहीं छटपटाते, तड़पते कि नहीं तड़पते, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, अरे बाप रे मेरे पास नहीं, काश मेरे पास होता तो आपकी आंखें जल रही कि नहीं जल रही? हाँ या ना? आपकी आंखें जल रही है, किससे जल रही है? रागाग्नि से। रागाग्नि का अर्थ अपन जो बाहर देखते हैं, टीवी देख लेते हैं कभी कभी, एक आधा हीरो बढ़िया डांस करता है या हीरोइन के साथ चला जाता है कहीं पिकनिक पर, तो अपने को लगता है कि मैं भी मेरे बीवी के साथ या मेरे पति के साथ ऐसे ही पिकनिक पर जाऊं, लेकिन जाना नहीं होता। फिर उटक पुटक होती, महिलाओं की उटक पटक किचन में होती, अगर हाउस वाइफ है तो किचन में होती, और पुरुष अगर काम धाम वाले हैं तो वो फाइलों पर होती। और फिर उधर का गुस्सा उधर नहीं हुआ, फिर उधर बड़े बड़े लोग रहते तो फिर उधर का गुस्सा फिर बच्चों पर निकलता। बच्चे सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, कुछ कुछ माता पिता को इच्छा पूर्ण नहीं हुई, वो दोनों का झगड़ा और पिटाई करते बच्चों की। तो ऐसा ना करे भाई, बच्चों की पिटाई ना करे। तो यानी कि राग द्वेष से बच्चों की, राग से बच्चों की पिटाई ना करें, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, जो आपने देखा है वो आपको नहीं मिल रहा। अभी आपकी अग्नि द्वेष, आपकी दृष्टि द्वेषाग्नि से जल रही है, यानी कि आपने किसी अप्रिय व्यक्ति को देख लिया है, तो आपको क्या लगता है, ये आदमी मेरे नज़र से जल्दी दूर हो जाए, तू मेरे नज़र से जल्दी दूर हो जा, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, तू बहुत भद्दा है, तू बहुत दुश्शील है, तू अमुक है, तू तमुक है, तू फला है, तू ये है, तू वो है, तू मेरे आंखों से दूर हो जा। तो अपनी आंखें द्वेषाग्नि से भी जल रही है। और जो आंखें जल रही है वो कुछ देख सकती है क्या? देख सकती है? जलने वाली आंखें हमेशा हमेशा आंखों को हाथ लगाएंगे, पानी मारेंगे, जो अच्छा है वो देख ही नहीं पाएंगे। तो बुद्ध बोलते कि इस प्रकार आपकी आंखें जल रही है। उसी प्रकार आपका रूप भी जल रहा है। अब रूप भी किससे जल रहा है? रागाग्नि और द्वेषाग्नि। अगर कैसा रूप जल रहा है, अगर सुंदर देखने को है तो उसको लगता है कि मैं और सुंदर हो जाऊं, मैं और सुंदर हो जाऊं। देखो सारे के सारे ऐश्वर्या राय बनने के लिए तैयार है, सारे के सारे सलमान खान बनने के लिए तैयार है। पिक्चर पर वो एडवर्टाइज पर दे, सबसे ज़्यादा दिमाग तो एडवर्टाइज वालों ने ही खराब कर रखा है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, यहाँ तक कि बच्चों का भी। ब्रॉनविटा पिलाओ बोलते हम लोगों को, हमारी हाइट बढ़ जाएगी।
या ये बिस्कुट खिलाओ अपने बच्चों को, वो बिस्कुट खिलाओ अपने बच्चों को। हमको एक बिस्कुट मिलता था जब हम छोटे थे, इतने भी नहीं थे, लेकिन मुझे वो अच्छी तरह से याद है। जब हम भंती जी बने थे तो हमें बिस्कुट मिलते थे, और वो बिस्कुट थे रात की रोटियां सुबह गर्म करके, क्योंकि हम ज़्यादा भिक्षु लोग थे और सभी को स्कूल में जाना रहता था। तो ये आजकल तो अलग ही बिस्कुट मिलते हैं। तो अगर वो नहीं मिला तो यानी कि मैं ये बात बता रहा हूँ, ये खाने तक भी मैं लेके आया हूँ, ये आगे काम आएगा। तो अपन शरीर को सजाने में लगते हैं कि मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा शरीर और सुंदर दिखे। जिसके बाल सफ़ेद हुए हैं वो अपने बालों को क्या करते? किसको लगता कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाए? किसी को नहीं लगता। अब जिसके हो गए वो हो, अब बाल तो सफ़ेद होनी ही है, लेकिन अपने पास क्या है? रागाग्नि है शरीर के प्रति। अपन शरीर को अच्छा रखते हैं, यानी कि इसका अर्थ ये नहीं कि अपने शरीर को खराब करो, तो अपने शरीर को अच्छा रखो, स्वस्थ, लेकिन ज़्यादा खर्चा मत करो। महिलाएं पार्लर में जाती है, महिलाएं पार्लर में जाती है ऐसा नहीं, पुरुष भी जाते हैं। तो भाई ठीक ठाक रहो, लेकिन फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि ये शरीर है ही ऐसा। ये शरीर मिट्टी के घर के जैसा है, इसको कितना भी लेपन करो ये गिरने वाला ही है, क्योंकि मिट्टी का बना है ना। कबीर महाराज बोले, अपने भाषा में बोलते हैं, दोहे में बोलते हैं, मिट्टी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आवे मैं रोंदू तू रोए। तो ये शरीर मिट्टी का है, तो इसको ठीक ठाक रखो, कलरिंग ज़्यादा करो, लेकिन इस पर ज़्यादा खर्चा मत करो, क्योंकि मिट्टी को चूना ही लगाना पड़ता है। मिट्टी को ऑयल पेंट नहीं लगा सकते। आप लोग बोलेंगे भंती जी अभी ज़माना बदल गया, अभी कंक्रीट का है तो ये ऑयल पेंट लगाना ही पड़ता है, लेकिन अपना शरीर कंक्रीट का नहीं है, अपना शरीर काय का है? मिट्टी का है। तो मिट्टी के घरों को ऑयल पेंट लगाते अपन लोग, ऑयल पेंट मत लगाओ, तो चूना लगा सकते हैं, क्योंकि वो ठीक रहना चाहिए। दूसरा, अपना शरीर द्वेषाग्नि से जल रहा है। अगर अपना शरीर, अब जिन लोगों का, जो लोग दिखने को सुंदर है वो बराबर टाप टिप रहते, और जो लोग दिखने को कुरूप है उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमेशा रोते ही रहते। देखो, काले लोगों को स्नान करने को ज़्यादा समय लगता, देखना, माफ़ करना काले लोग, बुरा मत मानना भाई, मैं बात बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा, क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं हूँ। तो काले लोगों, यानी कि जो कुरूप दिखते हैं, उनके मन में फीलिंग रहती है कि मैं कुरूप हूँ, उनके मन में दूसरों को देख के ही द्वेष उत्पन्न होता है। ये देखो कितने अच्छे हैं, उसने अगर कितने भी अच्छे कपड़े पहने ना, तो अपन कभी उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बाजिंदी करेंगे, झूठी प्रशंसा करेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि अपने को लगता है कि नहीं यार ये ऐसा है अपना शरीर। लेकिन मैं दोनों को भी ये कहना चाहता हूँ, अरे सुंदर लोगों, गोरे लोगों, धन्यवाद मानो काले लोगों का और कुरूप लोगों का। अगर काले लोग ही नहीं रहते तो गुरु की कोई कीमत होती क्या? हाँ या ना? और कुरूप ही नहीं होते तो सुंदर की कोई कीमत रहती थी क्या? तो इसलिए दोनों भी ज़्यादा नखरे मत करो, क्योंकि दोनों का भी एक्सरे निकालो, दोनों का भी एक जैसा ही आएगा। या अपने शरीर को नींबू काटते हैं और बाद में जैसे उसको उल्टा करते हैं, वैसे अपने शरीर को उल्टा करो। सारे लीवर, अतड़िया, छोटी अतड़िया, बड़ी अतड़िया, धमनियाँ, और ये सब कुछ विचित्र दिखेगा। आटा सारा इधर से लटकेगा, उधर से लटकेगा, सारे लीवर। कल्पना ही करो केवल आप, फिर वो काला रहे कि गोरा रहे, जवान रहे या बुढ़ा रहे, जिम में जाने वाला रहे या बेड पर सोने वाला रहे, कुरूप कैसा भी रहे, एक जैसा ही है। तो बुद्ध बोलते हैं कि ये भावना रखो, अपना शरीर दोनों से जल रहा है। किससे? रागाग्नि और द्वेषाग्नि से जल रहा है। उसके बाद अपना शरीर जल रहा है, अपनी नाक भी जल रहा है। अब नाक कैसे जल रहा है? तो नाक अच्छे
अच्छी खुशबू आई, नाक भी रागाग्नि और क्रोधाग्नि से जल रहा है। अच्छी खुशबू आई तो वाह वाह वाह, अच्छी आई अच्छी आई। अगरबत्तियाँ लगाई तो बहुत अच्छी लगाई, परफ्यूम मारा तो बहुत अच्छा लगाया परफ्यूम, और वही घर में चूहा मारा तो अरे कहाँ है देखते रहते हैं और फटाक से बाहर फेंकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अपने घर में चूहे मार के रखो, भक्ति जी ने कहा, लेकिन मेरे बुद्ध बोलते हैं कि समता रखो इसमें, क्योंकि एवरीथिंग इज अनिच्छा, अनस्टेबल, कुछ भी चिरकाल तक नहीं है, सब अनित्य है। अनिच्छा अनिच्छा सब अनित्य है, तो ध्यान में रखो। तो अपना नाक भी जल रहा है तो अपने नाक को पट्टियाँ बांध रखो, उसमें जंतु ना जाए। कौन से? अच्छे खुशबू के और बुरे खुशबू के। अच्छी आई तो द्वेष मत कर, राग मत उत्पन्न करना कि ऐसा ही रहे ऐसा ही करे, और बुरा आया तो द्वेष मत करना। ये हो गया नाक, आँख और आँख नाक और शरीर को अपन ने देखा। अभी अपन देखते हैं कान को। आपके कान भी जल रहे हैं रागाग्नि और द्वेषाग्नि से। कान कैसे जल रहे रागाग्नि से? अगर कोई गीत सुने, अभी मैंने बताया, अगर कोई मधुर गीत सुने तो अपने को बार बार सुनने की इच्छा होती है, और अगर कोई गालियाँ दे तो बुरा लगता है, द्वेष उत्पन्न होता है। तो बुद्ध बोलते इसमें समता रखो। जिस प्रकार अगर आप कानों से अगर गीत संगीत सुनते हो तो आदत रखो गालियाँ भी सुनने की। और किसी ने तो कहा है, वो गलत भी है लेकिन सच नहीं है, मराठी में बोलते हैं निंदकाचा घर, लेकिन ये गलत है। अपने घर के पास इतने भी निंदक नहीं होने चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है अनाकुलाच पटी रूप देशवासो, अच्छे ठिकान पर रहो। तो देखो अपने कानों को ज़्यादा पकाओ मत, अगर बुरा मत। अगर किसी ने आपकी प्रशंसा की, अपन लोग सभी के सभी यहाँ पर प्रशंसा प्रिय है। अगर मैं सभी को बोलूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप जैसे कोई सज्जन नहीं है, आप बहुत दानी है, आप बहुत ज्ञानी है, आप बहुत सदाचरी है, आप ऐसे है आप वैसे है, आपको लगेगा वाह वाह, ये भंती जी जैसे हमने भंती जी देखी नहीं। बस इस दुनिया में केवल भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की बात, भंती जी आपका ही नंबर लगता भी, आप ही है एकदम हमारे दाता मार्गदाता जो भी है। वही अगर मैं गालियाँ देने लगूँ तो बाबा बन के, गुना बाबा बन के, फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो कैसा भंती जी है, ये ऐसा रहता है क्या भंती जी जो गालियाँ दे रहा है। तो अपने कानों में ध्यान रखो कि कोई प्रशंसा करे तो ज़्यादा फूल मत जाना, और निंदा करे तो मुरझा मत जाना। तो समता रखो। उसके बाद आपकी जीवा जल रही है। जीवा किससे जल रही है? जीवा भी राग और द्वेष से जल रही है। अब जीवा अगर अच्छा खाना बनाया तो अच्छा लगता है। जीभ बहुत ही चटोरी होती है, इतनी चटोरी होती है कि डिवोर्स हो जाते हैं घर में। मेरी बीवी खाना अच्छी नहीं बनाती, या बीवी बोलती है कि मेरा पति हमेशा मेरे खाने में कुछ न कुछ कमी निकालता ही है। तो अपने जीभ को ज़्यादा चटोरा मत बनाओ। यानी कि इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर कैसा भी कच्चा वगैरह भी खा लो, जला जुला भी खा लो। फिर बाया को तो एकदम बस सुगी सुगी। भंती जी नहीं बोला है, भंती जी नहीं बोला था जैसा है वैसा खाओ, लेकिन ऐसा नहीं बाप, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो थोड़ा ठीक ठाक खाओ, यानी कि जला जुला ऐसा वैसा मत खाओ। लेकिन अगर खाने में अगर कुछ नमक कम हो गया, तीखा कम ज़्यादा हो गया तो एडजस्ट कर लेना, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कमियां मत निकालना। तो ये है रागाग्नि। अभी है क्रोधाग्नि। खाना बुरा बनाया तो गलत, फिर गालियाँ देते तो बुद्ध बोलते ऐसा भी मत करो। तो ये हो गया अपनी जीवा जल रही है, और सबसे बड़ा तो अपना मन जल रहा है। और मन, आप आंखों को भी शांत कर सकते हैं, कानों को भी शांत कर सकते हैं, नाक को भी शांत कर सकते हैं, शरीर को भी शांत कर सकते हैं, लेकिन मन को कैसे शांत करोगे? तो जो भी भाव उत्पन्न हो जाए, इसलिए कहता हूँ कि साधना बहुत ज़रूरी है। आनापाना गरज है, ज़रूरी है, क्योंकि आनापाना में समता सिखाया जाता है। आना और जाना, इस पर देखते रहो,
इसको बोलते हैं समता। अगर आपके मन में द्वेष जागृत हो उठा तो केवल उसको देखना, इंटरफेयर मत करना, उसमें प्रवेश मत करना। और आप में राग जागृत हो जाए तो उसमें भी प्रवेश